हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और अब मेरी भी तबीयत थोड़ी सी सही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर अच्छे हैं। और आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, खुद को महत्व देना सीखो, अपनी खुशियों के लिए लड़ो। ज़रूरी नहीं है कि कुछ मीठा खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा किया जाए। कुछ मीठा बोलकर भी दूसरों को खुशियाँ दी जा सकती हैं। ज़िंदगी को खुश होकर जियो, क्योंकि रोज़ शाम हमारा सूरज ही नहीं ढलता है, हमारी ज़िंदगी का एक अनमोल पल भी ढल जाता है जो वापस लौट कर नहीं आएगा। दोस्तों, सफलता खुशी की चाबी नहीं है। कभी भी ये ज़रूरी नहीं है कि सफल आदमी खुश है। खुशी सफलता की चाबी है। अगर हम खुश हैं तो हम ये मानिए कि हर चीज़ में हम सफल हैं। यदि आप जो काम कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो मतलब आप सफल हैं। जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। सारी खुशी या दुख पूरी तरह से सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर करती है, वह इस चीज़ से कि हम किस चीज़ से प्रेम पूर्वक जुड़े हैं। अगर हम किसी चीज़ से अच्छे से जुड़े हैं, खुशी से जुड़े हैं, प्रेम पूर्वक जुड़े हैं तो खुशी तो आनी ही है। किसी ने कहा भी है कि अगर आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले लीजिए, और अगर 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो कुछ नहीं तो मछली पकड़ने चले जाइए, और अगर 1 साल की खुशी चाहिए तो किसी की संपत्ति के वारिस बन जाइए, और यदि जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद कर दीजिए। आपके पास जो भी है उसमें खुश रहना, उसमें संतुष्ट रहना, एक आज़ादी से जीना और एक अच्छा पारिवारिक माहौल होना भी, एक अच्छा दोस्त होना भी बहुत मतलब अच्छी सी खुशी देता है। बहुत ही, ये समझिए हम बहुत खुशनसीब हैं अगर हमारे पास ये सब चीज़ें हैं। जिस चीज़ पर हम भरोसा करते हैं उसके अगर उलट काम करेंगे तो हमें क्या कभी खुशी मिल पाएगी? कभी खुशी नहीं मिल पाएगी। ज़िंदगी हम सभी के लिए हर पल दुख और परेशानियां लेकर आएगी, पर हमारा फ़र्ज़ है उसमें खुशियां लाने का, खुशियां ढूंढने का, जो कि बहुत कठिन काम होता है। पर हमें चाहिए कि अपनी हिम्मत हम बनाए रखें और उसमें खुशियां भरें। खुशी हमारे भीतर होती है, हमारे अंदर होती है, हमारा फ़र्ज़ है उसको निकालने का। दुख और परेशानियां तो साथ साथ चलती हैं, पर अगर हम उन्हें इग्नोर करके अपने अंदर की खुशियों को निकालेंगे तो हमारे अंदर मतलब हमारे जीवन में कभी खुशियों की कमी नहीं होगी। हर पल खुशियां ही खुशियां होंगी। खुशी एक फूल की सुगंध की तरह चारों तरफ फैलती है और हर अच्छी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते हैं जब तक आप खुद में खुश नहीं हैं। अगर आप खुद में खुश हैं तो आप हमेशा सामने वाला चाहे जितना भी टेढ़ा हो उसे भी आप खुश कर लेंगे। अपने साथियों द्वारा प्यार किए जाने और ये महसूस किए जाने कि आपका होना उनके लिए उनका सुख बढ़ाने में कितना इजाफ़ा करता है, आपका होना उनके लिए, उनकी खुशी के लिए कितना मायने रखता है, यही सोचकर हमारी खुशी दुगना हो जाती है। बहुत हमारा मन अंदर से बहुत खुश हो जाता है। हमारे लिए इससे बड़ा सुख का पल कोई हो ही नहीं सकता है। जिस पल के लिए आप खुश हो जाओ वही पल आपके जीवन का महाआनंद है। तो दोस्तों, खुशी और गम दोनों एक साथ साथ चलते हैं, हमेशा समांतर चलते हैं। एक शांत होता है तो दूसरा अपने आप शिथिल हो जाता है। हर किसी को तो दोस्तों हम खुश नहीं रख पाते हैं, नहीं रख सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। पर ये तो पॉसिबल है कि हमारी वजह से किसी को दुख भी ना पहुँचे। जब आप कोई काम खुशी के लिए करते हैं तो शायद हमें खुशी ना मिले, शायद आपको खुशी ना मिले, परंतु जब हम कोई काम खुश होकर करते हैं, जब हम काम खुश होकर करेंगे तो उस काम में खुशी मिलेगी ही, हर हाल में खुशी मिल ही जाएगी। और दोस्तों, एक बात बताऊं कि अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं तो वो आपको आपके दुश्मनों के लिए बहुत बड़ी सज़ा है, क्योंकि दुश्मन ऐसी चीज़ है जो अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशियों पर नज़र रखते हैं। तो हेलो गाइस, इसी आज के खुशी के टॉपिक पर इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। शुरू क्या करते हैं, शुरू तो हो ही गया है। आपने देखा मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ, और क्योंकि कपड़े भी ढेर हो गए थे, तबीयत भी नहीं सही थी तो कई दिन का ढेर लग गया था। आज मैंने सोचा थोड़ा सा कर ही डालूँ, क्योंकि सर्दी जुकाम तो अब बदलते मौसम में लगा ही रहेगा। तो मैंने थोड़े से कपड़े निकाले और हाथ से धुल दिया है, साफ़ सफाई भी हो गई है, और इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी।
तो यहाँ पर मैं फटाफट से कपड़े धुले दे रही हूँ और इसके बाद नहाना धोना करूँगी। और कपड़े मैंने बहुत ज़्यादा नहीं निकाले हैं, बस वही डेली वाले निकाले हैं। और क्योंकि तबीयत ख़राब होती है तो ये लगता है कि जैसे बेड बिस्तर सभी कुछ गंदा है। तो मैंने फ़िलहाल अभी रज़ाई वगैरह का कवर नहीं निकाला है क्योंकि बहुत हैवी हो जाता। और देखूँगी अगर मशीन लगानी होगी तो उसमें धुल लूँगी, नहीं तो फिर बाद में धोऊँगी उसे। और बाकी बेडशीट वगैरह और थोड़े से घर के जो हस्बैंड के कपड़े थे, मेरे कपड़े थे, तो इनको 2 ही 4 जोड़ी है, पर 2-2 3-3 कपड़े ही सबके निकल आते हैं तो बहुत हो जाते हैं। तो ज़्यादा नहीं, बस 1 बाल्टी कपड़े धोए हैं। और क्योंकि ज़ुकाम तो हफ़्ता 10 दिन टाइम ले ही लेता है, और जब धीरे धीरे हम काम करने लगेंगे तो शरीर भी अच्छा बना रहता है। जब हम अफ़सोस मनाते हैं कि नहीं हम बीमार हैं तो फिर बीमारी बढ़ती ही जाती है। इसलिए मन में एक विश्वास होना चाहिए कि नहीं हम अच्छे हैं। और अगर आप एक ट्रिक आज़मा के देखें कि अगर हम बीमार हैं तो और अच्छे से सज धज के रहें, अच्छे से मेंटेन करके रहें। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं और अपना फेस शीशे में देखते हैं तो ये लगता है ओफ़ो हम कितने बीमार हैं। बहुत मैं ये अपना पर्सनल शेयर कर रही हूँ, मुझे जो फ़ील होता है वो मैं शेयर कर रही हूँ कि जब मैं बीमार होती हूँ, अगर बाल मेरे उलझे पुलझे हैं या मेकअप तो मैं वैसे भी बहुत कम करती हूँ, पर अगर मतलब अच्छे से नहीं हूँ तो और ज़्यादा मेरी बीमारी मुझे खुद को लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और तभी मैं उठती हूँ, अच्छे से अपने को मेंटेन करती हूँ, जो मेकअप नहीं भी करती हूँ वो भी कर लेती हूँ, फिर शीशा देखती हूँ तो हाँ नहीं अब मुझे मिरर बता रहा है कि नहीं मैं ज़्यादा बीमार नहीं हूँ, मैं अच्छी हूँ। तो ये ट्रिक आप लोग भी फॉलो करके देखिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। खुद को ये फ़ील होता है कि नहीं थोड़ी सी बीमारी है चली जाएगी अच्छे से रहने से। जब हम मेंटेन रहते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ना करिए, नेचुरल मेकअप करिए। हर डेली में तो वैसे भी कोई इतना मेकअप नहीं करता है, पर जैसे हम बीमार रहते हैं तो अस्त व्यस्त रहता है शरीर, उलझे पुलझे बाल हैं या फेस पे कुछ क्रीम पाउडर वगैरह नहीं है। इसको आज़मा कर देखिए, कभी भी आज़मा कर देखिए, मेरी बात है आप लोगों को भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। और यहाँ देखिए सारे कपड़े धुलकर नीचे की छत पर फैला दिए हैं और ऊपर वाली छत में भी फैला दिए हैं। और हवा भी तेज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब फेस्टिवल भी आ रहा है, थोड़ा बहुत चिप्स पापड़ भी सोच रही हूँ कि बना लूँ, बाकी तो सब रेडीमेड आ ही जाएगा। पर थोड़ा सा बन जाता है तो पूरे साल के आराम हो जाता है, जब मन हो अपना निकाल लो। बाकी तो जब पैसा खर्च करना है तो रेडीमेड जिंदाबाद हमेशा ही मिलता रहता है, हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। पर घर की बनाई चीज़ों की बात ही थोड़ी अलग है। बट इस टाइम तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि सब बेकार हो जाएगा मौसम देख के। और बस जिस दिन अच्छा मौसम होगा उसी दिन थोड़ा बहुत चिप्स पापड़ वगैरह जो जिस हिसाब से होगा तो बना लूँगी। देखिए कटहल लिया गया है तो कटहल बनाना है मुझे। लहसुन छील लिया है मैंने, प्याज काट लिया है और अभी कटहल काटना बाकी है और मसाला पीसना है, फिर उसके बाद में कटहल बनाऊंगी। और यहाँ पर सवेरे मैंने काम ज़्यादा कर लिया था तो इसका असर मुझे शाम को दिख रहा है। और मेरा सब्ज़ी बनाने का मन नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे फ़ीवर भी बढ़ गया है और ज़ुकाम भी बढ़ गया है। पर कटहल बनाना था तो मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है, खाना तो बनाना ही है। तो यहाँ शाम का खाना बन रहा है मेरा, आज कटहल बन रहा है। तो इसके लिए मैंने पहले इसे थोड़ा सा भाफ़ लगा ली थी, फिर इसको तेल में फ्राई कर लूँगी और तब मसाला लगाकर और सब्ज़ी को बना लूँगी। मेरा कटहल काफ़ी अच्छा बना था, तो आप लोग भी आ जाइए डिनर में कटहल खाने के लिए। यहाँ पर मैं कटहल के लिए आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगी कि अगर कटहल बनाते समय बिल्कुल हल्का सा बेसन इसी टाइम पर भूनते समय मसाले में मिला दें तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, बिल्कुल हल्का सा। और दूसरा, जैसे आप लोग सब्ज़ी मसाला या कोई मसाला डालते हैं और वो नहीं है तो उसके अच्छे ऑप्शन के रूप में बहुत अच्छा है कि आप जो छोले मसाला होता है उसको एक बार डाल के देखिए, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनकर तैयार है।
ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि एक बार कटहल बनाते समय मेरे पास सब्ज़ी मसाला नहीं था, तो मैंने उसमें छोले मसाला डाल दिया था, तो सब्ज़ी में एक बहुत अच्छा सा तीखा सा टेस्ट आ गया था। वैसे तो इसमें बहुत से लोग ज़्यादातर लोग मीट मसाला यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है उससे। बस गाइज़, आज का ब्लॉग इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।